क्या आप भी शनि अमावस्या के नाम से डरते हैं? क्या आपको लगता है कि आज के दिन कोई अदृश्य शक्ति आपके काम बिगाड़ देगी? लोग तेल चढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं, डरे हुए हैं, लेकिन रुकिए। 600 साल पहले एक बुनकर ने काशी की गलियों में खड़े होकर इस डर की धज्जियां उड़ा दी थी। संत कबीर दास, जिन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा मन साफ है तो कोई ग्रह, कोई नक्षत्र तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम शनि अमावस्या के डर को कबीर जी के ज्ञान की तलवार से काटेंगे। आज हम जानेंगे कि असली शनि बाहर नहीं, आपके भीतर है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। शनि अमावस्या, यह नाम सुनते ही कई लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे न्याय के देवता का दिन माना गया है, लेकिन विडंबना देखिए, आज के दौर में यह न्याय से ज़्यादा भय का प्रतीक बन गया है। लोग डरते हैं कि आज के दिन कुछ गलत हो गया तो शनि की टेढ़ी नज़र उनके जीवन को तबाह कर देगी। लेकिन इसी डर के बीच संत कबीरदास जी की वाणी एक ठंडी फुहार की तरह आती है। कबीर जी का मानना था कि ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह या नक्षत्र उतना शक्तिशाली नहीं है जितना आपका अपना भ्रम यानी वहम है। कबीर जी कहते हैं, कबीर दुनिया भरम में भरम न जावे कोय, जो भरम को मेट दे सोई साचा होए। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कबीर जी हमें समझा रहे हैं कि पूरी दुनिया इस भ्रम में जी रही है कि बाहरी चीज़ें, पत्थर, धागे या खास दिन हमारा भाग्य तय करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति अपने मन के इस भ्रम को मिटा देता है, वही वास्तव में सत्य को जान पाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या शनि भारी है? कबीर जी की दृष्टि से देखें तो भारी शनि नहीं, बल्कि हमारे वह कर्म हैं जो हमने अनजाने में या जानबूझकर किए हैं। शनिदेव को न्याय का प्रतीक माना जाता है और न्याय कभी भी निर्दोष को दंड नहीं देता। कबीर जी का तर्क बड़ा सरल था। यदि आपका आचरण शुद्ध है, यदि आपकी नीयत साफ है, तो कोई भी ग्रह आपके विरुद्ध कैसे जा सकता है। लोग कहते हैं शनि अमावस्या पर तेल चढ़ाने से शनि खुश होते हैं, पर कबीर जी यहाँ एक क्रांतिकारी सवाल खड़ा करते हैं। वह कहते हैं कि क्या वह परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, तेल या लोहे का भूखा है? कबीर जी ने बाहरी पाखंडों पर हमेशा चोट की। उन्होंने सिखाया कि परमात्मा को बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आंतरिक भावों से खरीदा जा सकता है। असली अमावस्या क्या है? कबीर जी के अनुसार वह दिन जब इंसान अपने भीतर के विवेक को खो देता है और अज्ञान के अंधेरे में भटकने लगता है, वही असली अमावस्या है। कबीर जी हमें डराते नहीं, बल्कि हमें सशक्त करते हैं। वह कहते हैं कि जब तुम उस सतनाम से जुड़ जाते हो तो काल और ग्रह भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। याद रखिए, कबीर जी का मार्ग आत्मसम्मान और निडरता का मार्ग है। वे हमें सिखाते हैं कि शनि अमावस्या पर मंदिर जाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन के मंदिर में झांकना। अगर वहाँ अंधेरा है तो बाहर कितने भी दिए जला लीजिए, शांति नहीं मिलेगी। वास्तविकता यह है कि शनि अमावस्या हमारे लिए एक अवसर है अपने कर्मों का हिसाब करने का, ना कि डरने का। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में कर्म फलदाता यानी द लॉर्ड ऑफ जस्टिस कहा गया है। मान्यता है कि वे हमारे हर अच्छे बुरे काम का हिसाब रखते हैं और उसी के अनुसार हमें फल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है
कि संत कबीरदास जी का पूरा जीवन और उनकी पूरी वाणी भी इसी कर्म के इर्द गिर्द घूमती है। अक्सर शनि अमावस्या पर लोग लोहे की वस्तुएं, काले तिल या काला कपड़ा दान करते हैं ताकि आने वाला बुरा वक्त टल जाए। लेकिन कबीर साहिब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या बाहरी वस्तुओं का दान आपके भीतर के मैले कर्मों को धो सकता है? कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहिब का संदेश सीधा है, यदि आपका मन गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी ग्रह आपको दंड नहीं दे सकता। यहाँ तक कि परमात्मा खुद आपके पीछे पीछे चलते हैं। कबीर जी के अनुसार शनि या न्याय से डरने की ज़रूरत केवल उसे है जिसके कर्मों में खोट है। शनि अमावस्या का असली आध्यात्मिक अर्थ यह नहीं है कि आप शनि देव को प्रसन्न करने के लिए तेल चढ़ाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति पूरे हफ्ते बेईमानी करता है, गरीबों का हक मारता है या दूसरों का दिल दुखाता है और शनिवार या शनि अमावस्या के दिन मंदिर जाकर भारी दान पुण्य करता है, तो क्या उसे शांति मिलेगी? कबीर जी कहते हैं, कदापि नहीं। कबीर साहिब की एक और वाणी यहाँ सटीक बैठती है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब आपने कर्म ही कड़वे बबूल के बोए हैं तो आप मीठे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? शनिदेव केवल उस बोए हुए बीज का फल मात्र है। इसलिए कबीर जी हमें जड़ पर काम करना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि पूजा पाठ से पहले अपने आचरण को सुधारो। कबीर साहिब खुद एक बुनकर थे। उन्होंने काम करते करते ही ईश्वर को पाया। उनके लिए कर्म ही पूजा थी। वे कहते थे कि शनि अमावस्या का सबसे बड़ा उपाय या टोटका यह है कि आप सत्य का साथ दें, निर्बल की रक्षा करें और अपने अहंकार को त्याग दें। यदि आप किसी असहाय की मदद करते हैं तो वह शनि की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि शनिदेव को दीन दुखियों का संरक्षक माना जाता है। कबीर जी का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि जिस दिन आप स्वार्थ छोड़कर परमार्थ की ओर बढ़ते हैं, उसी दिन आपके सारे ग्रह दोष खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप शनि अमावस्या पर दिया जलाएं, तो याद रखिएगा कि वह दिया केवल पत्थर की मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि अपने भीतर के विवेक के सामने जलना चाहिए। कबीर जी का कर्म सिद्धांत कहता है, शुद्ध बनो, निडर बनो और न्याय प्रिय बनो। कबीर जी क्रांतिकारी थे। उन्होंने पंडे पुजारियों और अंधविश्वास फैलाने वालों को कभी नहीं बख्शा। शनि अमावस्या पर अक्सर लोग टोने टोटके के जाल में फंस जाते हैं। कबीर जी यहाँ चेतावनी देते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। वह कहते हैं कि पत्थर पूजने से या ग्रहों को मनाने के लिए कर्मकांड करने से बेहतर है कि आप उस चक्की यानी कर्म की कद्र करें जो आपका पेट भरती है। कबीर जी के अनुसार ग्रह नक्षत्र आकाश में हैं, लेकिन उनका प्रभाव आपके आचरण में है। यदि आपकी वाणी मीठी है, यदि आपका व्यवहार न्याय प्रिय है, तो शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे। शनि अमावस्या पर पीपल के नीचे दिया जलाना बुरा नहीं है, लेकिन उस दिए की रोशनी आपके चरित्र में भी उतरनी चाहिए। अगर आप मानसिक अशांति या दोष महसूस कर रहे हैं, तो कबीर जी इसका एक अचूक इलाज बताते हैं, सुमिरन।
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम शनि मंदिर तभी भागते हैं जब मुसीबत आती है। कबीर जी कहते हैं कि अगर तुम हर समय उस मालिक को याद रखो, ईमानदारी से अपना काम करो, तो दुख आएगा ही नहीं। शनि अमावस्या पर कबीर जी का विचार है कि अज्ञान की रात को ज्ञान के सूरज से मिटाओ। दान करना है तो अपने अहंकार का दान करो, त्याग करना है तो अपनी बुरी आदतों का त्याग करो। तो भाइयों और बहनों, इस शनि अमावस्या पर सिर्फ मंदिरों के चक्कर न लगाएं, बल्कि कबीर जी की इन बातों को अपने जीवन में उतारें। याद रखिए, शनि न्याय के देवता हैं और न्याय की शुरुआत खुद से होती है। डरिए मत, क्योंकि कबीर जी कहते हैं, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। असली शांति बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, मन की सरलता में है। इस शनि अमावस्या पर कबीर जी के विचारों का दीपक जलाएं और अज्ञान के अंधेरे को दूर करें। अगर आपको कबीर जी के ये विचार पसंद आए और आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों का डर भी खत्म हो सके। कमेंट में सत साहिब ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।